डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आज हम सवालों के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं रोडोफाइसी वर्ग। रोडोफाइसी वर्ग के जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनको आज हम देखेंगे। तो रोडोफाइसी वर्ग के जो सवाल हैं ये सब हम जानते हैं कि इनको लाल सवाल के नाम से जाना जाता है। और इन सवालों की विशेषता है कि इनके अंदर जो क्रोमेटोफोर पाया जाता है उसके अंदर आर फाइको एरिथ्रिन नामक एक पिगमेंट होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और इसके कारण जो क्लोरोफिल ए जो इनके अंदर होता है उसका हरा रंग छिप जाता है और इसीलिए ये शैवाल लाल रंग के दिखाई देते हैं। और रोडोफाइसी शैवालों का एक बड़ा वर्ग है जिसके अंदर 400 वंश पाए जाते हैं और लगभग उनकी 4000 के आसपास जातियां पाई जाती हैं। और इनमें से लगभग 20 जातियां, सिर्फ 20 जातियां ही फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। बाकी सभी जो जातियां हैं वो सब समुद्री जल के अंदर पाई जाती हैं। जो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली जातियां हैं उनके अंदर से कुछ एक जातियां हैं, जैसे शैवाल हैं जैसे बैट्रेकोस्पर्मम, थोरिया, लेमानिया, ये बहते हुए जल के अंदर पाए जाते हैं। और जबकि कॉस्मोपोगोन और एस्टेरोसिस्टिस जो शैवाल हैं ये जातियां फ्रेश वाटर में हैं और शांत जहाँ पर पानी खड़ा रहता है जैसे झील वगैरह के अंदर या तालाब के अंदर, इस प्रकार के पानी के अंदर ये जातियां पाई जाती हैं। समुद्री जो शैवाल होते हैं ये अंतराज्वारी क्षेत्र और उपवेलांचल क्षेत्र, सबलिटोरल जोन और इंटरटाइडल जोन, इनके अंदर पाए जाते हैं। रोडोफाइसी के अंदर एक शैवाल है पोरफायरिडियम। यह शैवाल एक कोशिकीय होता है जो कि टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय आवासों या मिट्टी, नम मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जबकि और जो शैवाल हैं जिनमें विशेष रूप से पॉलीसाइफोनिया, सिरेटोकोलेक्स, ये जो शैवाल हैं इनकी कुछ जातियां परजीवी के रूप में भी पाई जाती हैं। तो ये कुछ रोडोफाइसी की बेसिक जानकारी थी। इसके बाद इस वर्ग के शैवालों के जो मुख्य जो लक्षण हैं वो ये हैं, जैसे रोडोफाइसी के जो शैवाल हैं इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो सुंदर होते हैं, सॉफ्ट और स्लाइमी यानी चिपचिपे होते हैं। और रोडोफाइसी के अंदर दो सब क्लास हैं, एक तो बेंगियोइडी और दूसरी फ्लोरिडी। तो बेंगियोइडी जो सब क्लास है यानी उपवर्ग है, इसके शैवाल एक कोशिकीय होते हैं जैसे पोरफायरिडियम, या तंतुवत जैसे गोनियोट्राइका, या पामेलोइड कॉलोनी के रूप में जैसे एस्टेरोसिस्टिस, या मृदुतकीय रूप में जैसे पोरफायरा और बांगिया। तो ये तो सब क्लास बेंगियोइडी के लक्षण थे इनके शैवालों के। दूसरी ओर फ्लोरिडी वर्ग के जो शैवाल हैं उनकी संरचना थोड़ी जटिल होती है और इस उपवर्ग के शैवालों के थैलस के संगठन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यूनिएक्शियल थैलस भी बनता है। यूनिएक्शियल थैलस में केवल एक केंद्रीय या एक्शियल फिलामेंट ही होता है और वह उनकी शाखाओं से कॉर्टिकेटेड यानी वल्कित होता है, जैसे बैट्रेकोस्पर्मम। दूसरा है मल्टी एक्शियल थैलस। इस प्रकार के थैलस में अनेक एक्शियल फिलामेंट होते हैं और जो अपनी शाखाओं के साथ मिलकर के एक आभासी मृदुतक जैसी संरचना बनाते हैं, यानी आभासी मृदुतक का थैलस इनका बना होता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया और हेलमिंथोक्लेडियम। फ्लोरिडी सब क्लास के शैवालों की में जो थैलस की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल सेल के द्वारा होती है, जबकि बेंगियोइडी सब क्लास के शैवालों की जो वृद्धि होती है वो डिफ्यूज्ड प्रकार की होती है, विसरित वृद्धि होती है। सेल वॉल दो परतों में बटी होती है और भीतरी परत सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल से बनती है और इसके बाहर एक म्यूसिलेज का आवरण भी पाया जाता है। बाहरी परत पैक्टिक पदार्थों से बनती है जिस पर म्यूसिलेज का आवरण मिलता है। केंद्रकों के अंदर साइज, शेप, संख्या के अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। बेंगियोइडी वर्ग के सभी शैवाल यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और केवल एक ही केंद्रक और एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फ्लोरिडी वर्ग के शैवाल यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं।
और एक शैवाल है ग्रिफिथसिया, इसमें 3000 से 4000 तक एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर हम जानते हैं कि इनमें क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल बी, अल्फा और बीटा कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स और बिली प्रोटीन्स में आर फाइक्रोएरिथिन और आर फाइकोसाइनिन, ये क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। और बेंगोइडी सब क्लास के सवालों में एक स्टार शेप्ड क्रोमेटोफोर पाया जाता है और क्रोमेटोफोर के बीच में एक पायरिनोइड भी होता है जो कि नेकेड और कलरलेस होता है। दूसरी ओर फ्लोरिडी सब क्लास के सवालों की खासियत है कि प्रत्येक कोशिका में अनेक डिस्कोइड परिधि की ओर पाए जाने वाले क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं, लेकिन इन सवालों के अंदर फ्लोरिडी वर्ग के उपवर्ग के जो सवाल हैं इनके अंदर पायरिनोइड नहीं मिलता है। इसके अलावा इन सवालों की खासियत है रोडोफाइसी वर्ग के सवालों की कि इनके अंदर रिजर्व फूड ठोस पार्टिकल के रूप में स्टोर रहता है जिसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहा जाता है। सभी कोशिकाएं जो सवालों की होती हैं वो आपस में एक दूसरे से पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो रोडोफाइसी वर्ग के सवालों के अंदर जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन केवल जो एक कोशी के सवाल होते हैं उन्हीं के अंदर ही मिलता है, अन्यथा रोडोफाइसी के अंदर से जो जनन का प्रकार है वो अलैंगिक होगा और लैंगिक होगा। अलैंगिक जनन के अंदर अनेक प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे एप्लेनोस्पोर्स भी बनते हैं। इसके अलावा मोनोस्पोर्स बनते हैं। जब प्रत्येक बीजाणु धानी में केवल एक बड़ा बीजाणु उत्पन्न होता है तो उसे मोनोस्पोर कहा जाता है और इस प्रकार की बीजाणु धानी मोनोस्पोरेंजियम कहलाती है, जैसे कॉस्मोपोगोन और बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर। कई बार न्यूट्रल स्पोर्स यानी उदासीन बीजाणु भी बनते हैं और ये कायिक कोशिकाओं के सीधे मेटामॉर्फोसिस से उत्पन्न होते हैं या फिर उनके अंदर विभाजन होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर के एकांतर पीढ़ी को जन्म न दे करके उसी पीढ़ी को ही बना देते हैं और इसी कारण से ये बीजाणु न्यूट्रल स्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा वही पीढ़ी चलती है जिससे ये बने हैं। इसके बाद कार्पोस्पोर्स भी बनते हैं फ्लोरिडी उपवर्ग के सवालों के अंदर, जो कि हैप्लोइड प्रकार के होते हैं जो कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और पॉलीसाइफोनिया की जो कार्पोस्पोरेंजिया हैं उनमें डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनते हैं और ये रोडोफाइसी के दोनों सब क्लास बेंगोइडी और फ्लोरिडी दोनों के अंदर पाए जाते हैं। फ्लोरिडी सब क्लास में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन पार्ट होते हैं। इसके बाद टेट्रास्पोर्स बनते हैं। टेट्रास्पोर्स अगुणित प्रकार के होते हैं जो टेट्रास्पोरिज्म के अंदर बनते हैं और टेट्रास्पोरिज्म के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, इसलिए ये एन प्रकार के होते हैं और टेट्रास्पोर के अंकुरण से ही आगे चल करके गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो टेट्रास्पोरिज्म का निर्माण टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर होता है। इसके अलावा पॉलीस्पोर्स भी बनते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर एडवांस्ड उगेमस प्रकार का मिलता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्पर्मेटेंजिया कहा जाता है, जिनसे यूनिसेलुलर स्पर्मेशिया विकसित होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और ये मेल गैमेट के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहा जाता है, जिसके अंदर फूला हुआ भाग होता है और एक सिलेंडर लाइक भाग होता है पतला, जिसको ट्राइकोगाइन कहा जाता है। बेंगोइडी सब क्लास के अंदर जो कार्पोगोनियम होता है वो सेसाइल होती है, जबकि फ्लोरिडी के अंदर ये स्टाक सहित होती है यानी वृंत पाया जाता है। और दोनों ही सब क्लास के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होता है, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं निषेचन के बाद। बेंगोइडी सब क्लास में जाइगोट के बार बार विभाजन से अनेक कार्पोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है और कार्पोस्पोरेंजिया से
प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजिया से एक एक कार्पोस्पोर्स बनता है, जो कि आगे चल करके जुवेनाइल स्टेज को जन्म देता है, जिसको कैंट्रेंसिया स्टेज भी कहा जाता है। फ्लोरिडी सब क्लास में जाइगोट में अनेक समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और उसके बाद एक फिलामेंटस संरचना बनती है, जिसको गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहा जाता है। और इस गोनिमोब्लास्ट इनिशियल की ही जो सिरे वाली जो कोशिका होती है, वह कोशिका कार्पोस्पोरेंजिया में बदल जाती है, जिसके अंदर कार्पोस्पोर्स विकसित होते हैं। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो हैप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनते हैं, अथवा कार्पोस्पोर्स द्विगुणित होते हैं, जो कि आगे चल करके टेट्रास्पोरोफाइट को बनाते हैं। और अगर हैप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनते हैं तो ये गैमेटोफाइट पीढ़ी को बनाते हैं। इसके बाद फ्रिस ने थैलस की स्ट्रक्चर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के आधार पर रोडोफाइसी को क्लासिफाई किया। जैसे अभी हम पढ़ करके भी आ रहे हैं कि दो सब क्लास होती हैं, एक तो बेंगियोइडी और दूसरी फ्लोरिडी। तो बेंगियोइडी जो सब क्लास है, इसके शैवाल सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, सरलतम संरचना के, और उनमें डिफ्यूज्ड इंटरकैलरी ग्रोथ मिलती है, यानी विस्तृत आंतरवेशी वृद्धि, यानी सभी दिशाओं में शैवाल फैलता है। जाइगोट का केंद्रक विभाजित होकर कार्पोस्पोरेंजिया का निर्माण करता है और इसमें एक ही ऑर्डर है बेंगियल्स, जिसके सदस्य हैं पोरफायरा, पोरफायरिडियम और बेंगिया। फ्लोरिडी जो सब क्लास है, ये बड़ी क्लास है, सब क्लास है। इसकी वृद्धि, इनके शैवालों की वृद्धि एपिकल सेल के द्वारा होती है। सभी सेल स्पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी होती हैं और जो एपिकल सेल होती है, गोनियोब्लास्ट फिलामेंट की जो सिरे वाली जो सेल्स होती है, जो कि जाइगोट से बनती है, जाइगोट के विभाजन से, वह सेल कार्पोस्पोरेंजियम का निर्माण करती है। फ्लोरिडी सब क्लास को 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। निमेलियोनेल्स, जिसका एग्जाम्पल बैट्रिकोस्पर्म है। इसके अलावा गैलिडियल्स, जिसमें गैलिडियम पढ़ा जाता है। क्रिप्टोनीमियल्स, जिसमें क्रिप्टोनीमा पढ़ा जाता है। गिगार्टिनेल्स, जिसमें गिगार्टिना है। रोडिमेनियल्स, जिसका मेंबर रोडिमेनिया है। और सिरेमियल्स, जिसका मेंबर सिरेमियम है। तो राउंड ने रोडोफाइसी जो क्लास है, इसको रोडोफाइटा फाइलम के अंदर रखा है और इसको अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई किया है, जिसके अंदर ऑर्डर रखे हैं निमेलियल्स, गैलिडियल्स, क्रिप्टोनीमियल्स, गिगार्टिनेल्स, रोडिमेनियल्स और सिरेमियल्स। 6 ऑर्डर ही इसके अंदर रखे गए हैं। तो सिरेमियल्स जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर के अंदर पॉलीसाइफोनिया शैवाल पढ़ा जाता है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे, इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद पॉलीसाइफोनिया जो शैवाल आपके सिलेबस में है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू।